बीपीएससी के द्वारा नया एग्ज़ाम कैलेंडर 20 मार्च को जारी किया गया है और देख सकते हैं कई नई वैकेंसी की घोषणा की गई है। जिन जिन नई वैकेंसियों की घोषणा की गई है उसको हम लोग रोजगार समाचार के माध्यम से अपने वीडियो में डेली एक एक रोजगार को डिस्कस कर ले रहे हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जिला सांख्यिकी अधिकारी यानी सहायक निदेशक भर्ती 2025 के। इसमें जानेंगे आज के रोजगार समाचार में इसके बारे में जानेंगे कि कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। जिला सांख्यिकी अधिकारी की जो वैकेंसी 2015 में आई थी उसी के आधार पर तो उसका पैटर्न क्या था, उसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी को बेस बना के हम लोग क्या जानेंगे, इसका क्या सब कुछ है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, योग्यता क्या होगा, वो सारी चीज़ को जानेंगे। फिर योग्यता देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, परीक्षा कब होने वाली उस चीज़ को भी जानेंगे और तैयारी कैसे करना है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग जानेंगे। तो यदि आपको जिला सांख्यिकी अधिकारी या सहायक निदेशक भर्ती डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाने हैं। बस आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 7 से 8 मिनट में हम इस पूरे पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते देख लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार बीपीएससी के द्वारा जो नया कैलेंडर जारी किया गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को किस पॉइंट पे आना, 21 नंबर पॉइंट पे आना। इसे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये 21 नंबर पॉइंट है, ये डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एनए लिखा हुआ है कि अभी तक जो है बीपीएससी को इस के द्वारा जो है नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। कुल कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है तो देख सकते हैं 47 पदों पे, यानी टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आएगी तो टोटल जो है 47 पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ इतना देख के आप टोटल पोस्ट जान के स्किप करके भागिएगा नहीं या वीडियो को, क्योंकि आगे हमको एग्जाम डेट भी जानेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या है और तैयारी कैसे करना है, ये तमाम मुद्दों को भी डिस्कस करेंगे। आपके देख सकते हैं परीक्षा डेट्स की भी घोषणा कर दी गई है और ये परीक्षा डेट्स आपके कब है तो ये 3 अगस्त को है। कब है तो परीक्षा कब होने वाली है 3 अगस्त को जो है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए आपके ये होने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा, टीबीडी, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्या है ये सारी चीज़ को टीबीडी यानी टू बी डिसाइड रखा गया। और बात किया जाए तो इसमें प्रीलिम्स भी आपके होंगे, इसमें मेंस भी होंगे और इसमें इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये ज़िला स्तर के पोस्ट है और जिला स्तर के जो बीपीएससी के का पोस्ट है तो जो भी पोस्ट आता है वो लेवल 9 का होता है और बहुत ही सैलरी होता है। लगभग अगर 8वां वेतन जोड़ दिया जाए तो आपको 1 लाख के आसपास सैलरी यानी 80,000 प्लस सैलरी यानी 1 लाख के आसपास ये सैलरी होने वाली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लिया हमने ये बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर में जो जो था उसके। अब देख सकते हैं बीपीएससी में जो नई वैकेंसी की, जैसे 22 नंबर पॉइंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि 285 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसके भी ऑलरेडी बना दिया गया है और ये ऐसा एग्जाम है जो एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पर तमाम मुद्दों को इसमें डिस्कस किया। उसके अलावा आप देख सकते हैं 19 नंबर असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें भी एक ऐसा एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव देके बीपीएससी में ऑफिसर बन सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं जुडिशियरी की बात किया जाए उसका भी वीडियो बनाया गया है और जो भी वैकेंसी अभी बच गई है एक एक करके हम लोग रोजगार समाचार में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था कि कुल कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो कुल कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली, तो 47 पदों पे वैकेंसी आने वाली। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वीडियो बनाया गया है सहायक नगरीय कल्याण पंजीयन अधिकारी। देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर आप बीपीएससी ऑफिसर बन सकते हैं। वही बिहार स्टैटिकल ऑफिसर का भी जो 682 पद पे इसका भी वीडियो बनाया। तमाम मुद्दों पे डिस्कस किया गया है, रोजगार समाचार वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अब जो जिला सांख्यिकी अधिकारी 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसको रेफरेंस लेकर हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या थी। देख सकते हैं ये वैकेंसी 2015 में आई थी और कुल 13 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले बात किया जाए कि योग्यता क्या होगा। तो योग्यता की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। पीजी किस किस सब्जेक्ट में, तो स्टैटिक्स में होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं गणित में होना चाहिए और फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट में होगा। किस किस में होगा, तो पहला नंबर आपको पीजी होना चाहिए मैथ में, स्टैटिक्स में और इकोनॉमिक्स में। ये 3 में जो पीजी कर रखा है वही हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हिस्ट्री से जिन्होंने पीजी किया है, क्या केमिस्ट्री से किया है या फिर किसी सब्जेक्ट से किया है, तो वो लोग इसके एलिजिबल नहीं है। बीटेक वाले तो ये सब एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वाले हो गए आपके, उसके अलावा गणित वाले हो गए, सांख्यिकी जो गणित है वो सारे इसके लिए एलिजिबल है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर एज की बात किया जाए
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिनिमम एज है 21 साल है। उसके मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं कि जो जनरल के लिए 37 ईयर है ये है। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि जनरल पुरुष के लिए 37 ईयर, उसके अलावा बीसी और ईबीसी के लिए अगर मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 40 वर्ष है, महिला भी उसमें शामिल है। उसके बाद SC ST के लिए देखा जाए तो लगभग 42 वर्ष है। तो यानी कि एज जो हो जाता है फाइनली 21 वर्ष से 42 वर्ष हो जाता है SC ST के लिए, और जो जनरल कैटेगरी 37 और महिला EBC BC के लिए 40 साल। इस पॉइंट को देख सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की तमाम चीज़ें बात की गई है कि क्या क्या है। आरक्षण का तो ये 2015 का है जो, और इसमें उस समय 2015 में जब आया था तो इसमें नेगेटिव नहीं था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस वर्ष क्या होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आने पे पता चलेगा। इसके लिए शुल्क क्या होगा तो वो आप देख सकते हैं, जो 600 या क्या रहेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस पॉइंट को दे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका चयन का आधार क्या है। तो यहाँ पे चयन के आधार में बताया जा रहा है कि इस सेवा की मूल कोटि के द्वारा जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, उसका मेंस परीक्षा और फिर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। क्योंकि लेवल 9 का पोस्ट होने वाला है मे बी, तो आपकी ये 3 चीज़ होंगे, प्रीलिम्स भी होंगे, मेंस भी और इंटरव्यू भी इसमें लिए जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात किया जाए यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पे दिया है। उसके बाद इस पॉइंट को देख लीजिए। हाँ, चयन का आधार में इसे जूम करके हम दिखा दे रहे हैं कि आपके प्रीलिम्स भी होंगे, मेंस भी होंगे और इंटरव्यू भी आपके होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम में आपको जो है न्यूनतम जो भी लेवल जो रहता है BPSC के लेवल का रहेगा, और मुख्य परीक्षा जो मेंस होगा तो मेंस में जो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे जिसे ऑप्शनल बोला जाए तो उसमें आप देख सकते हैं एक विषय आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे, फिर स्टैटिक्स से संबंधित होंगे, फिर गणित से संबंधित, यानी ये पेपर ज़रूर होंगे। तो अन्य सब्जेक्ट वाले ऐसे ही हट जाते हैं। इस पॉइंट से भी क्लियर हो जाता है। बात किया जाए प्रीलिम्स परीक्षा का तो प्रीलिम्स परीक्षा जो 150 अंकों का होगा, और ये BPSC के द्वारा जो प्रीलिम्स लिया जाता है, जैसे 70वीं BPSC का लिया गया है, 69वीं BPSC का लिया गया, 71वीं BPSC का, इसके आधार पे किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें सामान्य अध्ययन 2 घंटा का होगा, 150 प्रश्न होगा, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो 70वीं BPSC का क्या सिलेबस है हमने ऑलरेडी डिस्कस, वही आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे जनरल साइंस होंगे, हिस्ट्री होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, भारत का इतिहास होगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री होंगे। इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पे ऑलरेडी कराई जा रही है, तो आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दिया गया है कि क्या है। अब वेतन की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतन का जो स्तर है ये है 9300 से 34,000, जो ग्रेड पे है 4200 का। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा का जो मापदंड हमने देख लिया कि मान्यता प्राप्त यानी कि PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया सांख्यिकी से, अर्थशास्त्र और गणित विषय में। इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया। चयन परीक्षा में हमने डिस्कस कर लिया कि प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा। योग्यता को भी हमने देख लिया। एज क्या होने वाला है तो 21 वर्ष से आपको होगा मिनिमम। जनरल मेल के लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम, BC EBC के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष है। उसका एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या है तो आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की बेसिस पे होगा। इसको भी हमने देख लिया। तो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे जो कि आपके 150 अंक के होंगे, और ये 2 आवर का होगा, और ये BPSC के स्तर पे जैसे होते हैं उसी तरीके से होगा। और इसकी तैयारी कैसे करना है तो हमारे चैनल पे 71वीं BPSC की, दरोगा के, रेलवे, इन सभी की पूरी तैयारी कराई जा रही है, बिजली विभाग के, कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए। तब जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। मेंस में आपके रहेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस में इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे जो ऑप्शन होंगे, उसके बाद स्टैटिक्स और गणित से प्रश्न होंगे। परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी गई। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू BPSC कैलेंडर के द्वारा जो आपकी जो जिला सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो ये आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो ये 3 अगस्त को ऊपर में हमने डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू BPSC कैलेंडर। अब बात किया जाए कि बिहार में जो नई वैकेंसी अफसर की आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 33वीं न्यायिक सेवा के माध्यम से 176 यानी 176 पदों पे नियुक्ति होगी। बिहार SSC के माध्यम से 12,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी होगी। BPSC 16,513 पदों पे वैकेंसी करेगा। उसके अलावा तकनीकी सेवा में 29,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। बात की तैयारी कैसे करना है तो GS की पूरी तैयारी के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल, ये सभी चीज़ की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। करंट अफेयर्स में वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। देख सकते हैं ये वीकली डेली करंट अफेयर्स था, ये वीकली करंट अफेयर्स है। बिहार स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिला सांख्यिकी अधिकारी से संबंधित जितने भी आपके क्वेरी होंगे इस वीडियो के देखने के बाद आपके समाप्त हो जाएंगे। रहा नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं तो उस वक्त नहीं था, अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित आपके सभी क्वेरी समाप्त हो गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इन सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तब जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।